ये क्या प्रमाण दे दे कि ज्यादातर हिंदू मुस्लिम यही चल रहा है। राहुल हिंदू मुस्लिम मैडम ये देखिए पूरे बीजेपी की ये समस्या है कि वो सुनना कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपनी बोलनी है और अपनी मनवानी है। भाई साहब, मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री होगा आप बताएं? योगी आदित्यनाथ योगी बाबा बस ये सही बोला आपने। ये चढ़ाएगा, डंके की चोट पे बुलडोजर चढ़ाएगा। इससे पहले 2004 में ओनली दो मोबाइल फैक्ट्रीज थी हमारे इंडिया में, आज 114 हैं। उनका क्या वो नहीं है, उनमें कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। उसमें कितने स्टेट यूनिवर्सिटीज खोले हैं आपने शिक्षा के लिए, जो हायर एजुकेशन पाने के लिए? उसमें कितनी यूनिवर्सिटी बना दी बीजेपी सरकार शिक्षा को लेकर? क्या क्या काम कर? अरे मेरा लड़का कहाँ गया? भैया क्या हुआ, क्या खो गया भैया? जवाब नहीं है किसी के पास। मैं पूछ रहा वो कह रहे बीजेपी ने बहुत अच्छा काम कर दिया, 370 हटा दी, राम मंदिर बनाया। वही बेच डाला। चलिए देखिए, बहुत सी चीजें जिससे 60 साल में कांग्रेस पढ़े लिखे नहीं, ये पढ़े लिखे हैं। बताओ मैं उसके बारे में ये बताइए, ये क्या प्रमाण दे दे। चलिए बात लड़ाई नहीं कीजिएगा, लेकिन सवाल हमारी कोशिश होती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है। भैया बात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है लाल किला। ये कहते हैं लाल किला बिक गया है। ऐसे मूर्खों को आप भाई दे रहे हो। चलिए सुन लेते, आप जवाब लेंगे लेकिन पहले सुन लेते क्या कुछ कहना चाहेंगे सर 8 साल के कार्यकाल को लेकर? 8 साल के कार्यकाल को लेके यही कहना चाहेंगे कि ज्यादातर हिंदू मुस्लिम यही चल रहा है। राहुल हिंदू मुस्लिम सवाल पूछा, उसका जवाब दे रहे हैं। ये जवाब सही है। देखिए, हम यहाँ पे आप ये बात सुन लीजिए। देखिए भाई साहब, सुनने की भी क्षमता रखिए। भाई साहब बात हो रही है, कहाँ से ज्ञान दे रहे हैं? मैडम ये देखिए पूरे बीजेपी की ये समस्या है कि वो सुनना कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपनी बोलनी है और अपनी मनवानी है। भाई साहब, हम इनसे ये सवाल पूछते हैं कि भाई ये बताइए कि मान लीजिए मोदी जी एक इकलौते हैं पूरे बीजेपी में जो पूरी पार्टी को लेके चल रहे हैं। मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री होगा आप बताएं? योगी आदित्यनाथ योगी बाबा बस ये सही बोला आपने। ये चढ़ाएगा, डंके की चोट पे बुलडोजर चढ़ाएगा। मान रहे हैं आप? बिल्कुल चले ठीक है। हम तो ये कहते हैं भाई कि आप भाई साहब देखिए, चलिए मुद्दे पर आते, सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब करना चाहे तो बेरोजगारी और महंगाई के चलते बीजेपी हट जाएगी फिर से? शानदार, बिल्कुल हटेगी। अभी देखिएगा बेरोजगारी चरम पे है। में कैसे जीत गए? एक मिनट बात तो करने दीजिए, आपका जवाब लीजिए। ये ऐसा है, जब सबके इंटरव्यू हो जाए तो इस भाई का इंटरव्यू जरूर ले लेना, ठीक है? देखो वो बड़ा भाई है, धक्का भी दे रहा है, आगे भी बुला ले रहा है। नहीं, झूठ बोल रहा है। सब सुन भी तो रहे हैं, सुन रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सब सुन रहा है। झूठ बोल रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है? सुनने वाला सुनेगा। वोटर सर्वे सामने आ रहा है, वो कह रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई सरकार को हिला देगी, यानी कि बीजेपी सरकार नहीं आएगी वापस। बिल्कुल हिला देगी मैडम। देखिए रोज डेली कितने युवा तो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए हैं। देख रहे हैं रोज डेली मैम घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। परीक्षा देने जा रहे हैं, दिल्ली से वहां जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, आप देख रही हैं कि पेपर छूट जा रहे हैं लोगों के, और बाद में पता चलता है बच्चों को पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया गवर्नमेंट। हमारे यहाँ मोदी से पहले 2004 में ओनली दो मोबाइल फैक्ट्रीज थी हमारे इंडिया में, आज 114 हैं। उनका क्या वो नहीं है, उनमें कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है क्या? हमारे यहाँ पहले ओनली 4 या 5 में कंफर्म नहीं हूँ एयरपोर्ट थे, आज कितनी एयरपोर्ट है? यूपी में 4 एयरपोर्ट है, 8 एयरपोर्ट है यूपी में। हमारे इतने एयरपोर्ट दे दिए, क्या उनसा बेरोजगार? सर सुनिए, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इतनी महंगाई बेरोजगारी नहीं थी जितनी मोदी सरकार में। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कुछ प्रोग्रेस करनी है तो महंगाई तो आपको सफर करनी पड़ेगी। सफर तो आपको करनी पड़ेगी। झेल लेंगे महंगाई? हाँ झेल रहे हैं हम, झेलेंगे, बिल्कुल झेलेंगे। महंगाई झेल रहे हैं। नहीं होती महंगाई? क्या दिक्कत नहीं होती? आप
एक बात, कितनी महंगाई हुई है ये बता दीजिए आप हमें। कौन सा मोबाइल आप 1-1 लाख रुपए। किसने कितने विश्वविद्यालय खोले हैं मोदी जी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के हिंदुस्तान में, आप बताइएगा। रुक जाइए, हमारे 3-4 सवाल है। और जो बीजेपी शासित राज्य हैं जो भी, उसमें कितने स्टेट यूनिवर्सिटीज खोले हैं आपने शिक्षा के लिए, जो हायर एजुकेशन पाने के लिए? उसमें EWS का जो आपने कोटा लाए हैं, उस कोटा में किसको फायदा मिलता है? ओबीसी का आरक्षण जो अभी उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में आपने टाल दिया है, वो किसके दम पे टाला है? सुन लीजिए, उसके बाद सुनिए, जवाब लूंगी अभी, सुन लीजिए। और उसके बाद जो अभी आपके ये करंट में दिल्ली में जो निकाय चुनाव है, उसको क्यों आगे टाला जा रहा है? उसका सवाल क्यों टाल रहे हैं आप? एक विश्वविद्यालय में 70% प्रोफेसरों की सीट खाली है, आप क्यों नहीं भर रहे हैं? कहाँ से बच्चे पढ़ाएंगे? आप एडहॉक पे टीचर्स को दे रहे हैं कि आप पढ़ा लें। आने वाले दिनों में हो सकता हो कि बेसिक शिक्षा की पॉलिसी जो आ रही है इनकी, वो बेसिक शिक्षा की पॉलिसी आ रही है प्राइवेटाइजेशन की। आप प्राइवेट कंपनी सरकार लेकर आई है 1970। पहला सवाल सर, कितनी यूनिवर्सिटी बना दी बीजेपी सरकार ने? शिक्षा को लेकर क्या क्या काम कर? अरे मेरा लड़का कहाँ गया? भैया क्या हुआ, क्या खो गया भैया? जवाब नहीं है किसी के पास। मैं पूछना चाहता हूँ, कितने विश्वविद्यालय खोले आपने? कितने आपने कॉलेजेस खोल दिए? कितने प्रोफेसर की सीट भर दी आपने? EWS कोटा से किसको फायदा मिला? आप इनकी डेटा उसको बताइए तो सही। जवाब दे पाएंगे क्या? सीट तो ये कांग्रेस के टाइम से ही खाली है, ये कोई अभी से ही खाली हो गई क्या? ये आपने खाली क्यों छोड़ दी थी? हम नहीं भरेंगे, आप भर लिए होते, ये ना लेकर आई थी। कांग्रेस तो कांग्रेस की सरकार लाई थी 1947 में से। कांग्रेस है, सही कर लो। कांग्रेस ने गलत किया तो वो सही कर लेना। सारी गलती कांग्रेस की मैडम। कांग्रेस ने कर दिया, हम गलती नहीं कर रहे। उसको कांग्रेस ने इंडिया का निर्माण करा। क्या है कि कांग्रेस ने विश्वविद्यालय खोला, सीटें छोड़ दी। कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लेकिन कांग्रेस का ही नाम लिए जा रहे हैं। बस कांग्रेस गवर्नमेंट चाहिए। गरीब कौन है? खोला मोदी जी ने। चलिए एक सवाल कर लेते हैं सर। गरीब कौन है ये आप कह रहे हैं, चलिए 2024 में, हाँ भैया क्या बोल रहे हैं? गरीब कौन है ये बताओ। इस टाइम झल्ली वाले के पास भी बड़ा फोन है हाँ। इस टाइम में, अच्छा, और रिक्शा वाले के पास भी फोन है, तो गरीब कहाँ से आ गया ये बताओ? जो पहले कांग्रेस के टाइम में नहीं थी महंगाई, ये बताओ। फिर राशन किसको बट रहा है? हैं? राशन किसको बट रहा है? क्यों नहीं बट रही? गरीब नहीं है तो राशन क्यों दे रहे हैं? तो फिर ले रहे हैं लोग, सरकार क्यों दे रही है फिर? तो ले रहे हैं लोग। अब क्या करें, जब मोदी जी ने दे ही दिया तो लेंगे लोग। कह रहे गरीबों को राशन दे रहा हूँ मैं, हाँ, तो फिर तो गरीब घोटाला कर रहे हैं। गरीब घोटाला कर रहे हैं। और कर ही रहा है घोटाला, गरीब घोटाला कर रहे हैं। और क्या? बिल्कुल मैडम। देखिए क्या है कि जब आप किसी भी चीज़ में, देखिए आप ये जो बीजेपी के लोग हैं, जो अच्छा कोई प्रवक्ता होगा जो पढ़ा लिखा होगा, उससे पूछिएगा कि बीजेपी में जान तब आई थी और बीजेपी तब उठी थी बीजेपी मैडम, जब वहाँ पे अडवाणी जी ने एक रथ यात्रा निकाली थी, याद होगा आपको। उसके बाद बीजेपी जिंदा हुई थी, तब उनके 2 सांसद थे सिर्फ पूरे देश में, और उन्होंने जिंदा करने के बाद आज उसी मोदी जी ने अडवाणी जी को नमस्कार किया, किनारे कर दिया है। और उसी रथ यात्रा पे मैडम बोलने दीजिए, उसी रथ यात्रा पे मोदी जी के अडवाणी जी के तर्ज पे वही रथ यात्रा बीजेपी को आगे लेके आई थी। विजय रथ रोक नहीं पाएगा कोई भी बीजेपी का। बीजेपी का विजय रथ जो चल रहा है वो देखिए, एक रथ यात्रा इनकी भी तो चल रही है, पैदल यात्रा। ये पैदल यात्रा हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस को ला देगी 2024 में, पर कांग्रेस में जान जरूर फूंक देगी 2024 यात्रा कमाल करने वाली है। बिल्कुल कमाल करेगी, देख लीजिएगा। कमाल करने का मतलब ये नहीं है कि सरकार बदल देगी, हाँ, मगर जो मर गई थी वो जिंदा जरूर कर देगी, और वो धीरे धीरे उठेगा, शुरू होगा। बिल्कुल मुकाबला होगा, और अच्छा होना भी चाहिए। देखिए किसी भी विकसित देश या विकासशील देश में ये होना। पहले कहा करते थे कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, नारे तो सुने थे आप? बिल्कुल सुने। लेकिन अब मोदी जी सामने आते कहते कि भैया मेरे ऊपर निर्भर मत रहिए, जाइए खुद मेहनत। आगे हो जाएगा, अभी कुछ दिनों बाद और रुकिए। आप अगर 24 में आ गए तो ये कह देंगे कि आप हमसे कोई मतलब नहीं है, आप अपना देख लीजिए, हम अपना देख लेंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। आत्मनिर्भर बनिए, सीधी बात है। भैया कुछ कहेंगे क्या? नहीं कुछ नहीं, बता तो दीजिए। रोजगार है, रोजगार तो है ही। चलिए भैया ठीक है। ये थी जनता, जो जनता सब कुछ जानती है और सब कुछ टटोलती है, सरकार से लेकर विपक्ष तक जांच पड़ताल करके फिर अपने मुद्दों को चुनकर लेकर आती है। ऐसे में इन लोगों के मुद्दे कई हैं। कोई राम मंदिर को लेकर खुश है, तो कोई कह रहा है कि बीजेपी के 8 साल के कार्यकाल से वो बेहद खुश है, यानी कि अच्छे दिन इन लोगों के आ गए। लेकिन एक तरफ एक बड़ा तबका, यानी कि ज्यादातर संख्या वो थी जो कह रही है कि रोजगार और महंगाई पर सरकार कब मुंह खोलेगी, उस पर कब काम होगा 2024 के अंदर। क्या महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा बन पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर हमारे बात लोगों के बीच जाते हैं और लोगों से जानते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी इस बार सरकार को हिला देगी या फिर सरकार को फायदा देगी। फिलहाल के लिए दीजिए।